अपने सिस्टम में गेमिंग करते हो और गेमिंग करने के दौरान अगर आपका जो सिस्टम है वो हैंग करता है या गेमिंग में आपको लैग देखने को मिलता है या बफर देखने को मिलता है और आपको उस गेमिंग के परफॉर्मेंस को इन्हांस करना है, इंक्रीज करना है, उसके एफपीएस को बढ़ाना है, तो आप उसे कैसे कर सकते हो। सबसे पहला प्रोसेस बताता हूँ कि सबसे पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। पहला प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में चले जाना है। आप कोई भी विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हो, अगर आप विंडोज़ 11 भी यूज़ कर रहे हो तो आपको अपने स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है कोर आइसोलेशन। और आपको इस कोर आइसोलेशन को आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। और इसे ओपन करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेमोरी इंटीग्रिटी का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ पे जैसे आप देखोगे यहाँ पे मेरा ये ऑप्शन जो है ये अभी फिलहाल टर्न ऑफ है। अगर इनकेस अगर आपके केस में ये ऑप्शन अगर टर्न ऑन रहता है तो आपको इसे टर्न ऑफ कर लेना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मेमोरी इंटीग्रिटी को टर्न ऑफ करने से भी क्या होता है कि आपका जो गेमिंग का परफॉर्मेंस है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है। और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे गेमिंग के परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के रिगार्डिंग में यहाँ पे मेमोरी इंटीग्रिटी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ डिटेल दिया गया है, तो आप इसे देख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, आप इसे पोज कर। तो आपको अब करना क्या है कि आपको अब मैं यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकेंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। सेकेंड प्रोसेस में आपको एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, विस मेमोरी ऑप्टिमाइजर का आपको ये मैंने सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आपको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। और मैं इस सॉफ्टवेयर को अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दिया हूँ, तो आप वहाँ से भी जाकर आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर इस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। और इंस्टॉल करने के बाद जैसे मैं अब आपको बता रहा हूँ कि आपको इसे यूज़ कैसे करना है, और मैं आपको यहाँ पे रियल टाइम में मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा कि इस सॉफ्टवेयर का काम क्या है और इसे यूज़ करने से क्या होता है। जैसे आपको सबसे पहले अभी तो करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में Ctrl+Shift+ एस्केप बटन को प्रेस करना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरे जो टास्क मैनेजर का ऑप्शन है यहाँ पे ओपन हो चुका है। और ओपन हो जाने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड की ओर देखोगे यहाँ पे आपको मोर डिटेल्स का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको टॉप की ओर आपके यहाँ पे परफॉर्मेंस का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे आप अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेमोरी वाले सेक्शन में जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जो मेमोरी यूजेज जो है यहाँ पे अप्रॉक्स 60-61% यहाँ पे मेरा मेमोरी यूजेज हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे इसका ग्राफ भी जैसे आप देख सकते हो। और जो मेरा मेमोरी का जो साइज़ है टोटल, जो मेरा रैम का साइज़ है टोटल, वो यहाँ पे 6 GB है, अप्रॉक्स 6 GB है। जैसे यहाँ पे शो हो रहा है 5.9, मैंने अप्रॉक्स 6 GB का मेरा यहाँ पे रैम लगा हुआ है। और यहाँ पे जो मेमोरी यूजेज हो रहा है रैम का 3.5, जैसे आप यहाँ पे देखते हो तो 3.5 GB यहाँ पे यूज़ हो रहा है, मैंने 59-60% यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब आपको करना क्या है कि आपको इसके मेमोरी यूज़ को आपको इसे कम करना है, क्योंकि ये जितना हाई रहेगा उतना ही आपका जो विंडोज़ का परफॉर्मेंस है उतना ही स्लो हो जाएगा, उतना ही हैंग करेगा और उतना ही आपको लैग देखने को मिलेगा आपको अपने विंडोज़ में। अगर आप गेमिंग भी कर रहे हो या आप अपने विंडोज़ में किसी तरह का आप वर्क कर रहे हो, किसी तरह का सॉफ्टवेयर वगैरह रन कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे बफरिंग या हैंग से रिलेटेड आपको वहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो आपको इसे कम करना है, मेमोरी यूजेस को आपको यहाँ पे कम करना है। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये सॉफ्टवेयर वही करता है, यहाँ पे आपके मेमोरी यूजेस को यहाँ पे कम करता है। और मैं आपको यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को मैं यहाँ पे रियल टाइम में आपको यूज़ करके दिखाऊंगा और आपके रैम का जो मेमोरी यूजेस है उसे कम करके दिखाऊंगा रियल टाइम में। तो जैसे मैं यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। और ओपन होने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी मेमोरी यूजेस 60% यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे यहाँ पे भी आप देखोगे यहाँ पे मेमोरी यूजेस वाले सेक्शन में यहाँ पे भी आपको 61% मैंने आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर के सेक्शन में आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइज का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मैं जैसे ही ऑप्टिमाइज पे क्लिक करूँगा तो आपका जो मेमोरी यूजेस है वो आपका कम हो जाएगा और आपका जो परफॉर्मेंस आपके सिस्टम का वो आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे ऑप्टिमाइज पे क्लिक करता हूँ और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो मेमोरी यूजेस है यहाँ पे कम हो रहा है।
जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 29% मेमोरी यूजेस हो रहा है अभी फिलहाल, यहाँ पे कम हो चुका है। और आपको यहाँ पे ग्राफ भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और जैसे मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी आपको मेमोरी यूजेस 31%, 30% आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे भी मेरा 30% ही शो हो रहा है। जैसे मैं इसे और ऑप्टिमाइज़ करता हूँ तो यहाँ पे 28, 27 लगभग जा रहा है, इसका यूजेस और कम हो रहा है। और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ओनली 1.78 मैंने यहाँ पे परसेंट यहाँ पे यूज़ कर रहा है रैम का, 1.8 या 1.7 यहाँ रैम यूजेस हो रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले के मुकाबले यहाँ पे रैम यूजेस यहाँ पे लगभग हाफ हो चुका है। अब आपको करना क्या है कि अब आपको इसे क्लोज कर देना है और इसे भी क्लोज कर देना है। ये मेरा सेकेंड नंबर प्रोसेस हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि थर्ड नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। थर्ड नंबर प्रोसेस में आपको रजिस्ट्री, आपका जो विंडोज़ रजिस्ट्री है उसे ऑप्टिमाइज़ करना है। तो उसे ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले तो अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना होगा और यहाँ पे आपको टाइप करके सर्च करना है अपने स्टार्ट मेन्यू में रजिस्ट्री एडिटर। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको रजिस्ट्री एडिटर आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इसे अब ओपन कर लेना है। और यहाँ पे मेरे विंडोज़ का जो रजिस्ट्री एडिटर है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको करना क्या है कि जैसे आपको मैं यहाँ पे अपने नोटपैड को ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे रजिस्ट्री एडिटर से रिलेटेड कुछ आपको यहाँ पे पाथ दिख रहा होगा। ये पहला पाथ हो गया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। पहला पाथ को मैंने वहाँ पे कुछ सेटिंग्स वगैरह मैं वहाँ पे बताऊँगा, तो उसे करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सेकंड पार्ट में भी सेकंड पाथ में भी आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स वगैरह करना है। और यहाँ पे आपका थर्ड पाथ में भी आपको कुछ सेटिंग्स वगैरह करना है। तो और मैं इन तीनों पाथ को मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, तो आप वहाँ से भी जाकर इन पाथ को आप कॉपी कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे अपने नोटपैड में इसे पहले वाले पाथ को मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ। आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी करने के बाद अब मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ और उसी पाथ को अब आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूं उस पाथ को। पेस्ट करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में Ctrl+V बटन को प्रेस करना है और आपका जो वो पाथ था वो पाथ आपका यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। Ctrl+V बटन को प्रेस करना है अपने कीबोर्ड में, तो वो पाथ पेस्ट हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, पेस्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड में एंटर प्रेस करना है और एंटर प्रेस करने के बाद अब आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपका सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। मेरे रजिस्ट्री फाइल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आपको इसे मॉडिफाई करना है। जैसे मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद और आपको यहाँ पे मॉडिफाई पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो वैल्यू डेटा है यहाँ पे मेरा 14 है। अगर आपका यहाँ पे 0 रहता है या 1 रहता है तो आपको करना क्या है कि आपको उसे 14 कर लेना है। आपको यहाँ पे उसे 14 कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 14 करके रखा था। अब आपको इसे ओके कर देना है। अब आपको क्या करना है कि अब आपको सेकेंड पार्ट को यहाँ पे पेस्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे आप सेकेंड पार्ट को वहाँ से कॉपी करता हूँ। आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप कॉपी कर सकते हो उन सभी बात को। तो जैसे मैं यहाँ से कॉपी कर लिया हूँ, कॉपी कर लेने के बाद अब मैं यहाँ पे उन सभी पाथ को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। Ctrl+V बटन को प्रेस करना है और ये पाथ जो है पेस्ट हो जाएगा। अगर कॉपी करना है तो Ctrl+C बटन को प्रेस करोगे तो आपका वो कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जैसे पेस्ट करता हूँ और ये पाथ मेरा यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। पेस्ट होने के बाद आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है और इंटर प्रेस करने के बाद अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे वैल्यू का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको करना क्या है कि आपको इस वैल्यू वाले रजिस्ट्री फाइल को ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे राइट क्लिक कर मॉडिफाई करता हूँ, मैं यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि अगर यहाँ पे आपका जो वैल्यू डेटा है अगर आपका यहाँ पे 0 रहता है तो आपको इसे 1 कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे पहले से इसे ऑलरेडी 1 करके रखा था, तो आपको इसे 1 कर लेना है, देन ओके करना है। अब आपको वहाँ पे अपने नोटपैड में जाना है। मैंने आपको मेरे वापस से और डिस्क्रिप्शन में जाना है, मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको वापस से इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब आपको वहाँ पे वापस से आपको इसे पेस्ट कर देना है, देन इंटर। और आपके सामने कुछ इस तरह का आपके सामने बहुत सारा आपको यहाँ पे रजिस्ट्री फाइल यहाँ पे शो होगा गेम से रिलेटेड। अब आपको करना क्या है कि आपको जो ये पहला जो रजिस्ट्री फाइल है game
DXG का ये जो मैंने फाइल है आपको इसे मॉडिफाई करना है। तो इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे अब आपको करना क्या है कि जैसे यहाँ पे मेरा वैल्यू डेटा में यहाँ पे 0 है, अगर इनकेस अगर आपका भी 0 रहता है तो आपको इसे 1 कर लेना है, देन ओके। अब आपको यहाँ पे ये सेकेंड वाली रजिस्ट्री फाइल पे आना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे आपको जूम करके भी दिखा देना हूँ, गेम DVR EFSEF फीचर यानी EFSE फीचर फ्लैग्स। तो अब आपको इसे भी मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो मेरा वैल्यू डेटा है वो यहाँ पे 0 है। अगर इन केस अगर आपका यहाँ पे 1 रहता है तो आपको इसे 0 कर लेना है, और 0 करने के बाद अब आपको इसे ओके करना है। और यहाँ पे जैसे आप अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको एक और रजिस्ट्री फाइल आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा गेम DVR इनेबल्ड का। तो यहाँ पे भी आपको करना क्या है कि आपको इसे मॉडिफाई करना है। और मॉडिफाई में आपको यहाँ पे वैल्यू डेटा में आपको अगर यहाँ पे आपका 1 है तो आपको यहाँ पे इसे 0 यहाँ पे देना है, और ये 0 देने के बाद अब आपको यहाँ पे इसे ओके कर लेना है। इसके बाद और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे रजिस्ट्री फाइल है, अब आपको इसे मॉडिफाई करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो गेम DVR FSE बिहेवियर मोड का। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको ध्यान से करना है जो रजिस्ट्री फाइल है जिसका नेम, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे ध्यान से उसे मॉडिफाई करना है। मैंने जो नेम है यहाँ पे रजिस्ट्री फाइल का, उस नेम में कौन सा वैल्यू डालना है और कौन सा वैल्यू नहीं डालना है, आपको यहाँ पे ध्यान से इसे करना है। तो आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इसे मॉडिफाई करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अगर आपके यहाँ पे 0 है या 1 रहता है तो आपको यहाँ पे 2 यहाँ पे वैल्यू डेटा में आपको यहाँ पे डालना है। 2 डालने के बाद आपको इसे ओके करना है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो लास्ट, जैसे आप यहाँ पे देखोगे गेम से रिलेटेड यहाँ पे जो लास्ट रजिस्ट्री फाइल है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो गेम DVR ऑनर यूज़र, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये नेम का जो है इसे आपको मॉडिफाई करना है। जैसे मैं इसे मॉडिफाई करता हूँ और यहाँ पे आपको वैल्यू डेटा में आपको इसे 0 यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मेरा यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 0 है तो मैं इसे एज इट इज इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ, देन ओके। तो यहाँ पे जितना भी रजिस्ट्री फाइल से रिलेटेड जितना भी ऑप्टिमाइजेशन था वो यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे जितना मॉडिफिकेशन वगैरह करना था मैं यहाँ पे कर दिया हूँ। तो अब आपको करना क्या है कि अब आपको इसे क्लोज करना है। अब मैं आपको यहाँ पे 4th नंबर स्टेप बताता हूँ, मैंने 4th नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 4th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। 4th नंबर प्रोसेस में आपको अपने टास्क मैनेजर को ओपन करना है, और मैं आपको टास्क मैनेजर को ओपन करने का शॉर्टकट की भी जैसे पहले बता दिया हूँ, जैसे मैं आपको फिर से बता देता हूँ। Ctrl+Shift+Escape बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है और आपका जो टास्क मैनेजर है वो ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको अपने टास्क मैनेजर के स्टार्टअप वाले ऑप्शन में चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे स्टार्टअप का ऑप्शन शो होगा टॉप की ओर, तो आपको इस स्टार्टअप वाले ऑप्शन पे जाना है। और स्टार्टअप वाले ऑप्शन पे जाने के बाद और आपको अब यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे जो भी आपका स्टार्टअप ऐप्स है आपको उसे डिसेबल कर देना है। जो आपके काम का नहीं है, जो अनयूज्ड स्टार्टअप ऐप्स है, तो आपको उन सभी को यहाँ पे डिसेबल कर देना है। जैसे यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जैसे आपको कोटाना दिख रहा होगा, तो मैं इसे ऑलरेडी पहले से डिसेबल करके रखा हूँ। और जो मेरे काम का नहीं है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्टार्टअप ऐप, मैं इसे भी डिसेबल कर दिया हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे अपने सिस्टम में क्रोम को ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज को यहाँ पे डिसेबल कर दिया हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये जो स्टार्टअप ऐप जो है ये आपके सिस्टम के माने ये आपके विंडोज़ के बैकग्राउंड में ऑलवेज रन करते ही रहते हैं, और जिस कारण से जो आपका जो सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो स्लो पड़ जाता है, या गेमिंग कर रहे हो आप वहाँ पे तो आपको वहाँ पे हैंग, लैग या बफरिंग आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। तो आपको जो भी यहाँ पे अनयूज्ड स्टार्टअप ऐप्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो उन जैसे स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल्ड कर लेना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको यहाँ पे इंटेल से रिलेटेड आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स देखने को मिलता है, या रियल टेक ऑडियो से रिलेटेड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, या HD ऑडियो से रिलेटेड देखने को मिलता है, या आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप है, जैसे फॉर एग्जाम्पल HP का है, तो HP से रिलेटेड आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स देखने को मिलता है, तो यहाँ पे करना क्या है कि उन जैसे स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल्ड नहीं करना है। उन जैसे स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ ओनली अनयूज्ड स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल करना है जो आपके यूज़ का नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा स्काइप है तो यहाँ पे मेरा ये डिसेबल्ड है, यहाँ पे स्पॉटिफाई है जैसे यहाँ पे डिसेबल है। जैसे मान के चलिए मुझे इसे भी डिसेबल करना है तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और आपको यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका ये भी डिसेबल्ड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे अनयूज्ड एप्लीकेशन को ओनली डिसेबल करना है।
इसे डिसेबल कर लेने के बाद आपको इसे क्लोज करना है। तो ये मेरा हो गया 4th नंबर प्रोसेस। अब मैं आपको यहाँ पे 5th नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 5th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। और ये जो 5th नंबर प्रोसेस है ये आपके क्रोम ब्राउज़र से रिलेटेड मैंने प्रोसेस है। अगर आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हो या आप ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हो क्रोम ब्राउज़र में, तो ये आपके क्रोम ब्राउज़र से रिलेटेड है। वो आपके क्रोम ब्राउज़र का जो परफॉर्मेंस है उसे इंक्रीज़ करेगा, जो मैं अभी सेटिंग्स वगैरह कुछ बताने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले तो मैं अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ओपन होने के बाद जैसे आप यहाँ पे टॉप की ओर देखोगे, आप यहाँ पे टॉप की ओर राइट साइड में आपको यहाँ पे 3 डॉट का आपको यहाँ पे एक आइकन शो हो रहा होगा, मेनू का आइकन शो हो रहा होगा। तो आपको इस आइकन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको अपने क्रोम के सेटिंग्स में आपको यहाँ पे चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे क्रोम का सेटिंग्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस सेटिंग्स में चले जाना है। और इस सेटिंग्स में आने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। 3rd नंबर ऑप्शन है, सॉरी 3rd नंबर ऑप्शन है। तो आपको इसे मैंने ओपन करना है, मैंने इस ऑप्शन पे चले जाना है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे। और इस ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डेटा का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने डेटा को, अपने क्रोम ब्राउज़र में जो डेटा है, कैसे है, जो हिस्ट्री वगैरह है, जो आपके काम का नहीं है, तो आपको उन सभी को क्लियर कर देना है। अगर आपके काम का नहीं है, जो अनयूज्ड है, क्योंकि कभी अगर क्या होता है कि ब्राउजिंग डेटा भी होने के कारण या कुकीज़ वगैरह होने के कारण भी आपका जो क्रोम ब्राउज़र है वो हैंग करता है। तो जैसे आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे टाइम रेंज में आपको यहाँ पे ऑल टाइम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और ऑल टाइम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। और जिन्हें आपको यहाँ पे मैंने क्लीन नहीं करना है, कैसे को मान के चलिए क्लीन नहीं करना है, या कुकीज़ को क्लीन नहीं करना है, या साइड डेटा को क्लीन नहीं करना है, वो मान के चलिए आपका क्रूशियस मैंने डेटा है या इंपॉर्टेंट डेटा है, तो आप यहाँ पे अनचेक भी कर सकते हो, इसे अनचेक भी कर सकते हो। सिर्फ आप यहाँ पे कैसे को आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे इसे चेक मार्क कर लेना है। जिनको चेक मार्क करना है वो आप चेक मार्क कर सकते हैं, जिनका जरूरी नहीं है, जिनका नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है ब्राउजिंग डेटा का या ब्राउजिंग हिस्ट्री का या कुकीज़ का, तो वो यहाँ पे चेक मार्क कर सकते हैं। चेक मार्क करने के बाद आपको यहाँ पे क्लियर डेटा वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपका जो ये है मैंने जो ब्राउज़र से रिलेटेड जो आपका हिस्ट्री वगैरह है या कुकीज़ वगैरह है वो आपका क्लियर हो जाएगा। और इसे करने के बाद जैसे मैं आपको एक और सेटिंग बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे सिस्टम वाले ऑप्शन पे आओगे, तो सिस्टम वाले ऑप्शन पे आने के बाद जैसे आप यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले तो मैं यहाँ सिस्टम वाले ऑप्शन पे चले जाता हूँ। और यहाँ पे जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे 2 ऑप्शन आपके यहाँ पे शो हो रहा होगा, कंटिन्यू रनिंग बैक ऑन एप्स व्हेन गूगल क्रोम इज क्लोज्ड, यूज हार्डवेयर एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो ये दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पे इनेबल होगा। तो आपको करना क्या है, अगर इनकेस अगर आपका इनेबल रहता है तो आपको करना क्या है कि इन दोनों ही ऑप्शन को आपको यहाँ पे डिसेबल्ड कर लेना है। इन दोनों ही ऑप्शन को डिसेबल कर लेना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आपके क्रोम ब्राउज़र के बैकग्राउंड में भी कुछ जो एप्लीकेशन होते हैं वो ऑटोमेटिकली रन कर रहे होते हैं, क्रोम के बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली रनिंग कर रहे होते हैं बैकग्राउंड में। तो उसके कारण भी आपका जो क्रोम ब्राउज़र है वो स्लो पड़ जाता है और आप ऑनलाइन गेमिंग वगैरह कर रहे होंगे तो वहाँ पे भी आपको लैग देखने को मिलेगा इसके कारण ही। तो यहाँ पे आपको इन दोनों ऑप्शन को यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। टर्न ऑफ करने के बाद आपको यहाँ पे रिलॉन्च का ऑप्शन यहाँ पे लेफ्ट साइड की ओर आपको यहाँ पे शो होगा। टर्न ऑफ करने के बाद यहाँ पे मेरा अभी फिलहाल शो नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा पहले से ही ऑलरेडी यहाँ पर टर्न ऑफ था, क्योंकि मैं यहाँ पे टर्न ऑफ करके ही रखता हूँ यहाँ इसे क्रोम को। तो यहाँ पे शो होगा रिलॉन्च का ऑप्शन, तो आपको इसे रिलॉन्च पे क्लिक करना है और आपका जो क्रोम है वो आपका वापस से रिलॉन्च हो जाएगा। और रिलॉन्च होने के बाद अब आपको यहाँ पे इस एक्सटेंशन वाले ऑप्शन में चले जाना है। इस एक्सटेंशन वाले ऑप्शन में चले जाना है और इस एक्सटेंशन वाले ऑप्शन में जाने के बाद और आपको यहाँ पे जो एक्सटेंशन है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे आपका जो भी अनयूज्ड एक्सटेंशन वगैरह होगा, जैसे यहाँ पे बहुत सारा मेरा भी यहाँ पे 5 एक्सटेंशन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे मान के चलिए जो आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एक्सटेंशन आपके काम का नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको उस एक्सटेंशन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। जैसे यहाँ पे मेरा मान के चलिए ये VPN से रिलेटेड यहाँ पे मेरा ये एक्सटेंशन था, तो ये यहाँ पे मेरा टर्न ऑफ है, यहाँ पे टर्न ऑफ करके रखा हूँ क्योंकि ये मेरे काम का नहीं है, ये अनयूज्ड है मेरे लिए अभी फिलहाल। तो यहाँ पे टर्न ऑफ कर दिया, क्योंकि ये क्या रहता है कि यहाँ टर्न ऑन रहता है तो आपकी क्रोम ब्राउज़र में भी बैकग्राउंड में आपका रन करता ही रहता है, कहीं ना कहीं आपका इसका यूज़ होता ही है आपके क्रोम ब्राउज़र में। ठीक है, एक्सटेंशन में भी वैसा ही कुछ केस है, तो आपको इसे भी टर्न ऑफ कर देना है। अगर आप चाहते हो तो आप इसे रिमूव भी कर सकते हो, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको इनमें से कौन सा आपको टर्न ऑन करना है और किसे टर्न ऑफ करना है।
तो ये मेरा क्रोम से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स हो गया, कुछ प्रोसेस हो गया क्रोम के रिगार्डिंग। ये मेरा लास्ट प्रोसेस था, 5th नंबर प्रोसेस। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।